नमस्कार मित्रों। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जो भी बात बताता हूं मित्रों, आपके ज्योतिष के नियम पर आधारित होती है। आपके ज्योतिष के मूलभूत नियम पर आधारित होती है। इस कारण इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक विशेष बात बताने वाला हूं। आपके मिथुन राशि वाले सभी जातक के एक ग्रह है, जिसको जो पूजा का कारक होता है, जो शिक्षा का कारक होता है, जो संन्यास का भी कारक है दोस्तों। वो ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। सभी मिथुन राशि वाले जातक मेरी बात ध्यान से सुने दोस्तों। ये ग्रह आपके ससुराल के स्थान का स्वामी यानी पत्नी के स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान में बैठा है। ये आपको वरदान दे रहा है। ये वरदान देने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कृपा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आपका संपर्क ऐसे लोगों से हो सकता है जो इसके कारक हो। इसे देवग्रह के जो कारक लोग होंगे ना, उससे संपर्क होगा आपका, और वो आपका भला भी कर सकते हैं। उनसे संपर्क होगा, जैसे कि आपके ससुराल का कोई पुजारी, या ससुराल का कोई मंदिर, या पत्नी के जन्म स्थान का कोई मंदिर या पूजा का स्थान, वहां से आपका संपर्क हो सकता है और वो आपकी उन्नति करवा सकते हैं। दोस्तों, इस देवग्रह के कारण ऐसी चीज दिखती है। अब जहां पे आपकी पत्नी का घर हो, वहां वहां का कोई मंदिर, विशेष प्रकार का प्राचीन मंदिर, या वहां का कोई पुजारी या शिक्षक, इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है दोस्तों। आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, जिससे आपकी उन्नति हो जाए। क्योंकि आपके ये देव ग्रह लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये चीज बता रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ज्योतिष के नियम के आधार पर ही बात करता हूं। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता। मैं जो भी बात कह रहा हूं आपके ज्योतिष के नियम पर आधारित है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, अभी मिथुन राशि के गुरु ग्रह लाभ भाव में बैठा हुआ है और वो इन चीजों का कारक होता है जो मैंने थंबनेल में लिखी है। और ये चीजें आपको इन चीजों से फायदा हो सकता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता। मैं ज्योतिष के नियम की बात करता हूं और ज्योतिष के नियम के आधार पर ही आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके भारिया का रिश्तेदार या ससुराल का कोई व्यक्ति, इस प्रकार की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे कारण है। अगर कोई स्त्री है तो उसके पति का घर का कोई व्यक्ति। तो इस प्रकार की स्थिति क्यों बता रहा हूं मैं? इसके पीछे कारण है दोस्तों। क्योंकि ये गुरु ग्रह आपके 7वें भाव का स्वामी है, पत्नी के स्थान का स्वामी है दोस्तों ये। और ये आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा है। तो इस कारण आपको ऐसे लोगों से संपर्क होगा, जैसे कि कोई पुजारी, सन्यासी, भार्या का रिश्तेदार, या कोई उनके आपके ससुराल का व्यक्ति, कोई शिक्षक, कोई पुरोहित, या कोई कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपसे संपर्क कर सकता है। इसी प्रकार की व्यक्तित्व वाला, इसी प्रकार के प्रभाव वाला, वो आपको वरदान भी देगा। उसकी बात, कही हुई बात सच भी हो सकती है, आपके लिए हितप्रद हो सकती है दोस्तों। तो उसको थोड़ा खाना भी खिलाना, मेरा निवेदन आपको साहब से, उसको खाना भी खिलाए, उसको भोजन भी कराए और उसका आशीर्वाद भी ले। वो आपको आशीर्वाद भी देगा, उसकी बोली हुई बात फल सकती है आपके लिए। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क भी हो सकता है आपका, इस प्रकार के लोगों से संपर्क भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं तो बात करता हूं ज्योतिष के नियम की, ज्योतिष का नियम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो मैं बात बताने वाला हूं, मैंने पूर्व में नहीं बताई है। ये एक विशेष बात रह गई है जो इस चीज के बारे में बता रही है दोस्तों। ये व्यक्ति आपको कहां मिल सकता है, ये आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। और ये किस प्रकार के चेहरे का होगा, किस प्रकार का इसका शरीर होगा, किस प्रकार का इसका व्यक्तित्व होगा, इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ये ज्यादा खाने वाला हो सकता है, ज्यादा भोजन प्रिय हो सकता है। ये थोड़ा यानी कि गुरु ग्रह के आकार का होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति होगा दोस्तों जो थोड़ा गोलाकार हो, थोड़ा पतला नहीं हो, थोड़ा मोटा हो। इस प्रकार का व्यक्ति ये हो सकता है। ये सौम्य स्वभाव का होगा, उग्र स्वभाव नहीं होगा। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की मंगल की रेखा नहीं होनी चाहिए। उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की मंगल की ग्रह नहीं रेखा नहीं होगी। उसके चेहरे पर शालीनता होगी, जो बृहस्पति में होती है दोस्तों। ये आपको आपसे संपर्क करेगा इस प्रकार का व्यक्ति, और ये आपको आपका भला भी करेगा निश्चित तौर पर संपर्क करके।
तो इस प्रकार का व्यक्ति धार्मिक होगा, एक तो बहुत ज्यादा पुजारी हो सकता है, उसका चेहरा गोल हो सकता है, वो ज्यादा मीठा खाने वाला हो सकता है, उसकी तोंद थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसके ऊपर किसी प्रकार के मंगल की लाल रंग नहीं होगा, उग्रता नहीं होगी, किसी प्रकार की कठोरता चेहरे में नहीं होनी चाहिए, सूर्य के समान भी कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर सूर्य का तेज भी नहीं होना चाहिए, उसका पेशा शिक्षक होना चाहिए या फिर वो किसी शिक्षा पूजा इसी प्रकार के कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज्योतिष धर्म इस प्रकार के कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिथुन राशि के लिए लाभप्रद हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति हम कह सकते हैं। दोस्तों मैं तो ज्योतिष की बात करता हूं, ज्योतिष के नियम की। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको पूरा देखना दोस्तों। इसमें मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा अभी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये ऐसे व्यक्ति से संपर्क कराएगा आपका जो थोड़ा धार्मिक किस्म का होगा और आपका फायदा करवा सकता है वो। पर मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ये व्यक्ति मंगल युक्त नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर किसी प्रकार का लाल उग्र रंग नहीं होना चाहिए, उग्रता नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज नहीं दिखनी चाहिए उसके ऊपर गुरु की सौम्यता नजर आनी चाहिए। जो मैंने बातें बताई है उस प्रकार का उसका स्वभाव होना चाहिए, वो आपका भला कर सकता है, निश्चित तौर पर आपकी उन्नति करवा सकता है। मिथुन राशि वाले जातक उन्नति करें जीवन में, हम तो यही चाहते हैं आपकी प्रगति हो, आप जीवन में सुख संपदा भोगे। ये गुरु ग्रह आपको वरदान देंगे निश्चित तौर पर संकेत के माध्यम से देंगे, किसी संकेत को भेजेंगे और संकेत से आपका संपर्क होकर आपका भला ये कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की स्थिति भी बनी है मिथुन राशि के अभी 2023-2024 शुरुआत में। तो हमने ये बात कही आपको, आशा आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और वीडियो को लाइक करना। आप सबका धन्यवाद है।